ओके प्यारे मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज, है ना। देखो जरा, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था, पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे, कुछ कर पा रहे हैं आप लोग? क्या इसका क्या तरीका था कि हम लोग इधर लेट्स सी अगेन, एक बार से देख लेते हैं। चलो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना, वेक्टर ए एंड ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है, जरा जिससे मैं पूछूंगा वो करेगा, बताएगा। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना, ठीक है। इसको करके दिखाई, चलो करके दिखाओ सब लोग। चलो देखो बेटा, इधर देखो, क्या नाम तुम्हारा? डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हियर प्लीज, सभी लोग देखें और मेरे प्यारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी देखें। मैं थोड़ा हिंदी का बीच में यूज करता रहूंगा ना, ताकि उनके लिए भला हो जाए ना। आप लोग जेलस तो नहीं होंगे उनके लिए? चलो यहाँ पे देखो बेटा, प्लीज बेटा तुम भी देख लो, यहाँ पे कंसीडर करो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी में हम ऐड करें, जोड़ दें किसको, माइनस वेक्टर ए, है ना। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज या बहुभुज विधि, है ना। इसमें हम लोग वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग टू द एंड। एक सिंपल सा रूल है, उसको फॉलो करिएगा, दिमाग करें। तो चलो अच्छा कर लेते हैं प्यारे बेटे। आप देखिएगा जरा, आप नहीं देखिए उस क्लास में, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बेटे, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में हमें ऐड क्या करना, माइनस वेक्टर ए, है ना। तो बेटा वेक्टर ए अगर इधर है तो माइनस वेक्टर ए किधर हो जाएगा प्यारे बेटे, इसी जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है, तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है प्यारे बेटे। अब सर देखिए, मैंने आपको एक नियम सिखाया था, क्या, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेसेड पैरेलली एनीवेयर, है ना। मतलब किसी भी वेक्टर को हम उसी के समांतर कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो भी ध्यान समझते रहे। यहाँ पे देखो जरा, अब प्यारे बेटे मैंने क्या किया, बी को इधर मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने किया, बी को पैरेलली डिस्प्लेस करता हूँ समांतर, और यहाँ पर देखो जरा ऐसे कर दिया ना, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड भी उतना है जितनी ले, है ना, और उसकी डायरेक्शन भी वही है, तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि वेक्टर में दो चीजें हैं, इसका परिमाण दैट इज मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा, ठीक है। अब बेटा वेक्टर बी में क्या करना है, मुझको ऐड करना माइनस वेक्टर ए। बेटा माइनस वेक्टर ए क्या इधर की तरफ है ना, बताओ सभी लोग। तो माइनस वेक्टर ए दैट इज, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ। देखो जरा ध्यान से, क्या करा मैंने, हेड टू टेल, यानी बी के हेड में माइनस लेके क्या कर दिया, टेल, ठीक है ना। तो इसमें नियम क्या होता है जोड़ने का, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द एंड। समझ में आया नहीं आया? अब तक तो दिमाग में समझ में आ गया, पिछली क्लास में मैंने बताया था, है ना। और देखो अभी हम लोगों ने जो हेडिंग में डाला था, हेडिंग में पढ़ा था, वो पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर्स को, सदिश को जोड़ने का नियम। तो इसमें साथ साथ हम लोग जोड़ने और घटाने दोनों का भी पढ़ेंगे, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों के भी, दोनों ही चीजों को हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, है ना। अब कह रहे बेटे रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग टू द एंड। तो स्टार्टिंग कहां से करी थी, यहां से, और एंड कहां पे हो रहा है, यहां पे। तो इसको यहां पे ले जाके ऐसे इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास तैयार हो जाता है वेक्टर बी और प्लस माइनस वेक्टर बी। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये वेक्टर बी था हमारे पास, और ये मेरे पास क्या था, वेक्टर ए। क्लियर हो गया ना सर? आ गया, आसान है बहुत, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्यामितीय विधि है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको दिमाग में अच्छे से रखना। नेक्स्ट है प्यारे बेटे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको बहुत अच्छे से सीखना है और आगे आगे तक काम आता रहेगा। तो चलो हेडिंग डालेंगे, सभी लोग समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो भाई। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक बार समझा दूं। इसका बेसिक नियम क्या है, वेक्टर्स को जोड़ने का, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग टू द एंड, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और साथ में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, और सब्सट्रैक्शन। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, है ना। और मैं थोड़ा सा इसमें हिंदी से भी लिख देता हूं, है ना, गणितीय। हंसना नहीं है आप तुम लोग, हाँ। चल उनका भी भला हो जाए ना, तुम्हारे हिंदी मीडियम के बच्चे। चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चों प्लीज, है ना, भारत में रहकर कम से कम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप भी मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जो इंग्लिश हिंदी मीडियम किसी के भी हैं, कोई मैटर नहीं करता, अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं दोनों ही उसमें कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या, ये एक एनालिटिकल मेथड है ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वेक्टर्स के जोड़ने का, सदिशों के जोड़ने का गणितीय विधि। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों।
अब इसमें एक थोड़ा सा नियम सीखते हैं जो बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समझिएगा। इस मेथड को पढ़ाने, इसको हम पहले बच्चों और भी बोलते हैं ना पैरेललोग्राम मेथड। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? पैरेललोग्राम मेथड, ये भी डाल दीजिए, है ना। पैरेललोग्राम मेथड ये हिंदी में इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है मेरे बच्चों, अरे भाई आप लोगों का जो है वही तो करना। हाँ कोई बात नहीं, चलता रहने। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, या उसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, और हिंदी में मैंने ये लिखा है। चलिए कैसे डेट करें जरा देखो। अच्छा हिंदी पढ़ के केवल हंस रहे हैं, हिंदी पढ़ के ये हिंदी मतलब सुन के केवल हंस रहे हो। अरे भाई शर्म करो, नॉनसेंस। यहाँ पे देखो जरा प्लीज, कैसे डेट करिए देखिए प्लीज, अपना यहाँ पे देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से। अभी जब हम लोग उसमें ज्योमेट्रिकल मेथड में थे, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था? जो हम लोगों का ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड था, उसमें हम लोगों ने सीखा था जब वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते थे? हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करते थे? स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस मेथड में क्या करते हैं? दो वेक्टर, सपोज दैट मैंने वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर मैंने क्या कर लिया? ये वेक्टर बी। ठीक है ना। तो ये मेथड क्या बताता है हमें? इस मेथड में दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? टेल टू टेल, या मोर प्रोबेबल क्या होता है? हेड टू हेड। दोनों ही टेल टू टेल या तो हेड टू हेड, यानी समांतर जो हमारे पास ये है पैरेललोग्राम मेथड है, या एनालिटिकल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज विधि या गणितीय विधि। इसमें हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे? टेल टू टेल या तो फिर हेड टू हेड ऐड। अच्छा मोर कन्वीनियंट क्या होगा बच्चों? टेल टू टेल। कैसे ऐड करोगे? मोर कन्वीनियंट, देखो लॉजिकली ये सही है कि हम या तो हेड टू हेड जोड़े या तो टेल टू टेल जोड़े, लेकिन मोर कन्वीनियंट क्या है? जो कन्वेंशनल है वो क्या है? टेल टू टेल जोड़ना है। क्या करना है? टेल टू टेल जोड़ना है। और देखिए जरा इसको कैसे मैंने किया। मान लेते हैं पहले बेटे मेरे पास देखो पैरेलल मैंने डिस्प्लेस कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? हम लोग क्या सीखते हैं? किसी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। डिस्प्लेस करना बोले तो विस्थापित कर दो, है ना। चलो यहाँ पे देखो जरा, ठीक है ना। ये वेक्टर ए हो गया एंड दिस इज प्यारे बच्चों क्या हो गया मेरे पास? वेक्टर बी। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया? वेक्टर बी। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मैंने कैसे ऐड कर दिया है? टेल टू टेल। क्या ऐड किया है? टेल टू टेल, है ना। अब इससे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम लोग यहाँ से बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब समझते हैं? व्हाट इज द पैरेललोग्राम? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल। वेरी गुड। हाँ, सभी साइड्स इक्वल होंगी। हाँ, या तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल, इस तरह पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स। यस सर, पैरेलल। पक्का? यस सर, यस पैरेलल। ओके डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल और इक्वल होंगी। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं जरा प्यारे बच्चों, कंसंट्रेट करेंगे प्लीज। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, कंसंट्रेट करेंगे। तो ये मेथड जो है एनालिटिकल मेथड, या हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड, इसमें सबसे बेसिक पहला नियम क्या था? द वेक्टर्स आर एडेड विद टेल टू टेल आर हेड टू हेड, बट मोर कन्वीनियंट इट इज एडेड विद टेल टू टेल। इनको कैसे जोड़ते हैं हम लोग? टेल टू टेल जोड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं? पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा करते हैं? पैरेललोग्राम। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वहां क्या होता था? हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल करते थे, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते थे? स्टार्टिंग टू द एंड करते थे। बट यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? एक डायगोनल होगा, और डायगोनल कौन सा होगा? जो कि दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। अब मेरे पास वेक्टर ए था और ये मेरे पास क्या वेक्टर बी था, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा? ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो अब यहां से जाएगा रिजल्टेंट, और वो क्या होगा? इसमें। ठीक है, मेरे बच्चों कंसंट्रेट करेंगे। ये तो ये क्या हो गया मेरे बेटे? वेक्टर आर एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या हुआ हमारे पास प्यारे बच्चों? एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐड करते हैं और उनसे मिलाकर एक क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। और इसमें होता क्या? वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर है, जरा गौर से देखिए, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के फॉर्म में। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हुआ? दो पास वाली साइड्स जो आपस में क्या हो? मिलती। ठीक है ना, पास वाली भुजाएं, हिंदी मीडियम के हमारे बच्चों के लिए। यहाँ पे देखो जरा, तो समझ में आ गया? क्या क्लियर हुआ? In this method, the vectors are added with tail to tail at the adjacent side of a पैरेललोग्राम। उन वेक्टर्स को हम टेल टू टेल जोड़ते हैं, उनसे मिलाकर एक क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और जो रिजल्टेंट होता है प्यारे बेटे वो क्या होता है? डायगोनल होता है।
और कौन सा डायगोनल होता है, जो कि उन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? हो गया प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं, एक थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नोट डालिएगा। और नोट क्या है प्यारे बच्चों, जरा देखिए। जब हम इसमें रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल मैंने क्या कर दिया, थीटा कर दिया। क्या कर दिया, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल कितना है, थीटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है यहाँ पे कि जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात कर रहे होंगे, जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, देन इट इज मस्ट दैट द वेक्टर मस्ट बी एडेड विद टेल टू टेल और हेड टू हेड। जैसे मैंने कह दिया कि प्यारे बेटे ये मेरे पास वेक्टर सी है और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर डी है। ठीक है ना, ये वेक्टर सी और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर डी है। और इनके बीच में कितना एंगल है प्यारे बच्चों, इनके बीच मैं कह दूं अगर आप लोगों से 120 डिग्री एंगल है। कितना है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। मैं अगर यहाँ पे सी को क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे सी लिया था मैंने, और मैं यहाँ पे क्या कर दूं प्यारे बेटे, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, मैं कुछ इस तरह से कर दूं, मैं कुछ इस तरह से कर दूं। देखो ध्यान से क्या किया मैंने बेटा, सी हमारे पास नीचे की तरफ था और डी मेरे पास कुछ ऐसे था ना, तो मैंने ये कर दिया। अब ये मेरे पास रहा डी और ये मेरे पास रहा क्या, सी। ठीक है ना, तो जरा देखो गौर करके। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देखो ना, समझो ये 120 लग रहा है क्या, ये 120 नहीं है। तो मैंने क्या बताया, बेसिक रूल क्या सिखाया आप लोगों को, बेसिक रूल क्या बताया मैंने आपको, व्हेन वी डील्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात कर रहे होते हैं तो दोनों वेक्टर्स कैसे ऐड होने चाहिए, या तो टेल टू टेल ऐड होनी चाहिए या तो फिर हेड टू हेड ऐड होने चाहिए। हेड टू टेल ऐड नहीं होनी चाहिए, अगर हेड टू टेल ऐड है तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो गौर करके, क्या है, हेड टू टेल। तो मैं कहूँ कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इस तरह यहाँ पर 120 लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुन में आया कि नहीं आया? तो अगर हमें करेक्ट, अब जरा देखो हेड टू हेड और टेल टू टेल क्यों कर देते हैं, जरा समझिएगा प्यारे बेटे। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर ये मेरे पास क्या इधर की तरफ जा रहा है, ये मेरे पास, ये दिस इज द सी एंड हियर इज द डी। ठीक है, अब ये मेरे पास डी था उस फिगर पे, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, और ये मेरे पास सी, और दोनों इसको मैं क्या कर देता हूँ 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो प्यारे बेटे क्या हुआ, दोनों क्या है, टेल टू टेल है, क्या है, टेल टू टेल। अब अगर प्यारे बेटे इसी को मैं हेड टू हेड कर दूं तो भी गलत नहीं होगा। कैसे जरा देखते हैं प्यारे बेटे, यही वेक्टर उठा के अगर हम पीछे की तरफ कर दें, बहुत ध्यान से देखो, तो बेटा ये ऐसे कर दिया और इसी वेक्टर को उठा के इधर कर दो। अब जरा गौर करो, समझो भाई, इसी वेक्टर को ऊपर कर दिया, इसी वेक्टर को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो अब ये वेक्टर हेड और ये वेक्टर का क्या, हेड, तो दोनों का क्या हुआ, हेड टू हेड बढ़े ना। तो अगर ये 120 तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलो वर्टिकली। तो सुनना है नहीं है? तो क्या बताया मैंने आपको, जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात होगी तो क्या करेंगे, वेक्टर्स को या तो फिर टेल टू टेल जोड़ेंगे या तो फिर हेड टू हेड जोड़ेंगे। कभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग हेड टू टेल जोड़कर फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ना, दिमाग में रहेगा। करे बच्चों, नोट डालू जरा, मैं कुछ लिखा देता हूँ, हेडिंग पड़ गई थी ना, लिखे जरा थोड़ा सा, हाँ पॉज करो। ओके प्यारे बच्चों, कंप्लीट दिस प्लीज। ओके, रफ कर दो बेटा, रफ कर दो मैं, ठीक है। ओके, तो अभी क्या दिमाग में रखना है कि जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात करेंगे तो वेक्टर्स को हेड टू हेड या तो फिर टेल टू टेल, कभी हेड टू टेल जोड़कर दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल नहीं फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया ना। अगर हेड टू टेल जोड़ दिया और एंगल आप कर रहे हैं कि ये बीच का एंगल इतना है तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने बेटा, पैरेललोग्राम मेथड में मेरे पास क्या था, अब आगे हम लोग उसमें लिखेंगे। मेरे पास वहीं पे लिख लीजिए थोड़ा सा, लेट अस कंसीडर दे आर द टू वेक्टर, आगे उसी को लिखिए, लेट अस कंसीडर दे आर द टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Let us consider they are the two vector, vector A and vector B। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, जिनके बीच का कोण थीटा है। गजब हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ। Let us consider they are the two vectors, vector A and vector B, and theta is angle between them। And theta is angle between them। ठीक है प्यारे बच्चों, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। चलो यहाँ पे देखेंगे जरा, अभी सभी लोग देखो जरा, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, ये वेक्टर ए था और ये मेरे पास क्या था प्यारे बेटे, वेक्टर बी था, और इनके बीच में एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, है ना। सुनना है कि नहीं है?
अब तुम लोग कुछ दिनों में कंफ्यूज तो हो जाओगे तो कि तुम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में हो, कंफ्यूज ना होना। चलो बेटा यहाँ पे क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ लिया और इसके बाद क्या बनाया हम लोगों ने, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे प्यारे बेटे, हम लोगों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक डायगोनल। और कौन सा डायगोनल प्यारे बच्चों, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का वो क्या हो गया, रिजल्टेंट। इनके बीच का एंगल कितना था प्यारे बेटे, थीटा। अब प्यारे बच्चों रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैथमेटिकली वो निकालेंगे, लेकिन वो होता कितना प्यारे बेटे। अब देखो बेटा, इस वेक्टर आर में दो चीजें हैं, जो रिजल्टेंट आया ए और बी को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन है ना, परिमाण और दिशा। तो बेटा मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है, अब देखो मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉड ऑफ वेक्टर होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे या तो फिर क्या करेंगे, नॉर्मली मॉड के फॉर्म में लिख, याद आ रहा है ना, याद आ रहा। तो r इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, r स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कितना होता है प्यारे बच्चों, दिस वन। ठीक है, इसको अंडर रूट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर रूट लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो दिस वन। ठीक है, इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला, कुछ स्पेसिफिक केसेस है वो हम लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ड्राइव कर लेंगे, कहां से आता है कैसे आता है, बहुत आसान है, जरा देखते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए क्या करता हूँ, फिर ये समझ में आ गया ना, क्या बताया मैंने, दो वेक्टर्स को मैंने पैरेललोग्राम मेथड से हम लोगों ने, हमें जोड़ना था, हम लोगों ने दोनों को टेल टू टेल जोड़ा। ठीक है ना, उससे क्या ड्रा करते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके पैरेलल एक साइड ड्रा करते हैं, इसके पैरेलल एक साइड ड्रा करते हैं, पैरेललोग्राम बन जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। कौन सा डायगोनल होगा, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था, थीटा। आप गौर करें तो मैंने दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड किया हुआ, टेल टू टेल, है ना, एंगल तभी क्लियर होगा, ये तो टेल टू टेल है तो फिर हेड टू हेड, है ना, हेड टू टेल करके एंगल फाइंड आउट नहीं करते। अब प्यारे बेटे रिजल्टेंट ये होता है मैथमेटिकली, कहां से आया इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा सा इसमें और कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए जरा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको ए कर देता हूँ, ए ना करके कुछ और कर लीजिए, पी क्यू आर एस, और कोई नाम दे दीजिए जरा, पी आर एस। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। अब जरा देखो जरा, अगर प्यारे बच्चों ये थीटा एंगल है तो मेरे पास ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, संगत कोण, है ना। देखो जरा, ये पैरेलल दो साइड्स हो गई और ये हमारे पास लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब जरा देखते हैं, अब बहुत आसान है, जरा देखिए, इसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखेंगे प्यारे बच्चों 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, PSR। कहां पर प्यारे बेटे, PSR, PSR में, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये ना प्यारे बेटे, पक्का ना। तो देखिए क्या करेंगे हमारे पास, तो अब PSR में देखते हो तो हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, ये दिस वन। तो प्यारे बेटे हमारे पास क्या हो गया, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और प्यारे बेटे बेस हमारे पास क्या है, PS का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बेटे कितना हो गया, RS का होल स्क्वायर। बहुत आसान सा है। और प्यारे बेटे PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PS, ये जो कंप्लीट PS है क्या, PT प्लस TS, है ना, आसान है। तो अच्छा PR को बेटा क्या लिख सकते हैं, ये जो PR यानी जो PR वेक्टर होगा, अभी PR क्या है, लेंथ है ना ये, तो PR जो R वेक्टर है उसी का क्या है, जो वेक्टर की जो एरो की लेंथ हुआ करती थी वो क्या बताता था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो जब मैं ये PR कह रहा हूं, यानी कि ये जो PR वेक्टर हमारा होगा, यानी कि PR इसके PR को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर R, है ना। एक्चुअल में PR क्या है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R नहीं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। तो हम PR की जगह में क्या लिख लेंगे, और ध्यान से देखिएगा, PR, अच्छा PR R आ रहा है तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, फिर से P Q और R को हटा दें, अगर इसको हटा देते हैं जरा, तो P Q S R हटा दीजिए और यहाँ पे T कर लीजिए, और यहाँ पे और क्या कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, U कर लो, ठीक है ना, क्लियर है ना। और ये Z कर लीजिए, जो भी आप Z कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेना था। तो ठीक है, चलिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बनेगा, PTS, PTS। ठीक है, कोई ऐसी चीजें मत लाइए तो डबल डबल करें, PTS हो गया हमारे पास ट्रायंगल। और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा था वो क्या हो जाएगा, PS। कितना हो रहा है प्यारे बेटे, PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास बेस में कितना आ रहा है, PT, बेस में कितना आ रहा है प्यारे बेटे, PT, और उसमें कितना आ रहा है, TS। ठीक है ना। अभी कोई ऐसा तो ना कि रट्टा मारना है तो फिर जो नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, वहां पे आप नंबरिंग कर दो, है ना।
अब प्यारे बेटे पीएस ये जो हमारे पास पूरा हुआ ये क्या हुआ, इस वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, राइट। अब बेटा पीटी कितना है हमारे पास, पीटी क्या है पीजेड प्लस जेटी, इसको हम लोग क्या करेंगे पीजेड प्लस जेटी का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है टीएस पीएस का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, है। चलो बच्चों बहुत ध्यान से देखना पड़ा सभी लोग। अब एक ट्रायंगल हमारे पास और है, इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास का ZTS, ZTS जरा ध्यान से देखो ZTS, ठीक है ना मेरे बेटे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग निकालते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं ZTS, कौन सा ले रहा हूं ZTS। अब अगर cos थीटा निकालेंगे तो उसके लिए थीटा के एंगल के सामने जो होता था वो परपेंडिकुलर हुआ करता है जिसको बोलते हैं लंब, है ना, और उसके जो 90 के सामने होता था वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और जो रेस्ट साइड होती है हमारी बची साइड होती है वो बेस, बेस को क्या बोलते हैं आधार, ठीक है ना मेरे बेटे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, दैट इज हमारा बेस कितना हुआ ZT और क्या हो गया ZS, है ना मेरे बेटे। तो यहां से पहले बच्चों देखो ZT इज इक्वल टू कितना आ गया ZS cos थीटा, ZT इज इक्वल टू कितना आ गया, ZT इज इक्वल टू कितना आ गया ZS cos थीटा। अच्छा जरा बच्चों बताओ ये PQ के बराबर ही तो है ZS, अभी पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो जितना हमारे पास PQ होगा उतना ही ZS होगा, बोलो भाई। अच्छा PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A को, बट वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को, किसको वेक्टर A के मैग्नीट्यूड। तो ZS के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बेटे, ZT इज इक्वल टू ZS की जगह में क्या लिख सकते हैं प्यारे बेटे A cos थीटा, लिख दूं ZS की जगह में क्या लिख सकता हूं प्यारे बेटे, कोई प्रॉब्लम है क्या, नो। अच्छा चलो एक बार sin थीटा निकाल के देख लेते हैं प्यारे बेटे। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया, हिंदी मीडियम के लिए क्या होगा आधार, आधार अपॉन कर्ण। हंस लो अगर टॉपर वहीं से निकलेगा, देखो यार यहाँ पे देखो जरा प्लीज कंसंट्रेट करें प्लीज, है ना, सीरियस रहिए, बस 2 मिनट में कर लेंगे हम लोग, रिजल्टेंट ये आना चाहिए, है ना। आसान था, क्या किया मैंने, मेरे पास पैरेललोग्राम था और मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये बढ़ा दिया इतना, ये तो करा था, फिर क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पूरा ट्रायंगल लिया था बड़ा वाला 90 डिग्री का, है ना, उसमें हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इस तरह से मैंने कर दिया। अब sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे, छोटे से ट्रायंगल में ये देख रहे हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में क्या है देखो ST है ना, और यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज में ZS, तो प्यारे बेटे ST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ZS sin थीटा। भाई साहब किस मोहल्ले में रहते हो, अच्छा ठीक है ZS इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ZS किसके बराबर है वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना, जो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर A sin थीटा, क्लियर हो गया ना पहले बच्चों। अब यही चीजें हम लोगों को क्या करनी है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें क्या करनी है रख देनी है, समझ में आया पहले बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण, कम से कम इसी बहाने मुस्कुराए तो आजकल के टेंशन के जमाने में। यहाँ पे तो जरा प्लीज PZ, व्हाट इज द PZ प्यारे बच्चों, PZ ये किसका मैग्नीट्यूड होगा B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, तो चलो मैं B कर दूंगा प्यारे बेटे। अब ZT, वेयर द ZT, दिस इज द ZT, बोलो बेटा, तो ZT का मतलब क्या हो गया, दिख रहा है ना तुमको, ये चकाचौंध हो जाता है, समझ में नहीं आता बच्चे को, हाँ ठीक है जिंदगी में दिखता है ईश्वर करे तुम्हें। यहाँ पर देखो जरा हमारे पास दिस वन होल स्क्वायर हो गया ना, B प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर, और हमारे पास TS का मतलब वही TS है ST प्लस कितना हो गया मेरे बेटे A sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। जहां ना समझ में आए वही वीडियो को रोकना और अच्छे से इसको देखना, और तुम लोग मुझे डायरेक्टली सामने कैसो भाई हाँ बताते रहना। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया PZ प्लस ZT, सबकी वैल्यू रखी है उन्होंने, पे TS की भी क्या कर दी वैल्यू रख दी। यहाँ पे देखो प्लीज, अब हमारे पास क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटे, होल स्क्वायर करिए, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, नहीं समझ में आया, यस सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का 2A और B, है ना, समझ में आया। और इसका क्या करेंगे मेरे बेटे A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्यारे बेटे बहुत ध्यान से देखो, ये A स्क्वायर cos थीटा और A स्क्वायर sin थीटा, इसमें क्या A स्क्वायर कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे प्यारे बेटे, B स्क्वायर तो वैसे ही रख लिया प्लस, और ये A स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, तो बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा,
और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 2ab cos थीटा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। अब मैं a को थोड़ा पहले लिख लूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी। दैट इज हमारे पास आ गया, तुम्हें समझ में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना आसान था, है ना प्यारे मेरे। तो अभी हमें वेक्टर r नहीं पता चला है। मैं जब वेक्टर a को वेक्टर b से ऐड कर रहा था पैरेललोग्राम मेथड से, तो मैंने क्या करा था, दोनों के टेल टू टेल जोड़कर एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, और उसमें उसका जो डायगोनल था जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा था, वही उसका क्या था, दोनों का वेक्टर a और वेक्टर b का एडिशन का रिजल्टेंट था। लेकिन अभी मुझे जो वेक्टर r आया, उस वेक्टर r मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, अभी वेक्टर r के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये भी तो दिमाग में रखना, थीटा क्या था, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। क्लियर हो गया? पॉजिटिव नोट कर लीजिए। देखो देखो सभी लोग, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वेक्टर्स का क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेरिवेशन मैटर कर सकता है, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सिर्फ ये मैटर करता है, ताकि इसको दिमाग में क्या करें, रखें। और इससे भी काम नहीं चलेगा, भी हम लोग बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे, तो वो हम लोग वहाँ पे उसको देखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे आप लोग, है ना, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू और जो इसके डिफरेंस अलग अलग हम लोग केसेस पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। चलो देखो, अभी मेरे बेटे मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोगों को केवल वेक्टर r का मैग्नीट्यूड पता चला है, अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन। तो जरा देखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन। अब थोड़ा ऐसा कुछ बताता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वेक्टर आ रहे हैं, और ये वेक्टर हमारे पास क्या b, और ये वेक्टर मेरे पास ये वेक्टर a होगा, और ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर b। अच्छा, कभी किसी बुक में देखो तो वेक्टर a नीचे, वेक्टर b, तो कोई मैटर थोड़ा ना, हमने जो वेक्टर लिए उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसको रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रखनी है कि r की डायरेक्शन हम देते कैसे, है ना। तो पहले बच्चों थोड़ा समझिएगा, मान लेते एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कोई हमारे पास तीसरा रास्ता हो गया ना, पाथ, ठीक है। और मैं कहता हूँ भाई ये वाला जो है ना, ये जो जा रहा है, ये इससे कितने एंगल पर है ना। तो मैं मान लेता हूँ, ये एंगल बता देता हूँ कि ये 30 डिग्री। मतलब करना क्या है, जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो आप किधर से बताओगे, जो हमारे पास गिवन वेक्टर थे। सपोज दैट ये मेरे पास वेक्टर ए था और ये मेरे पास क्या था, वेक्टर बी था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बेटे ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की जो डायरेक्शन हम देंगे, आइदर हम लोग वेक्टर बी से या वेक्टर ए से। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास वेक्टर ए और बी ही हो, ये तो जरूरी नहीं है, कोई भी वेक्टर हो सकते, नहीं हो सकते। बोले भाई ये तो हम लोगों ने इस बार लिए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। जब आपको डिफरेंट वेक्टर्स दिए जाएंगे, तो वहां पर आप क्या करोगे, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन निकालोगे वो किसी भी एक वेक्टर की तरफ से क्या कर दोगे, निकाल दोगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर या रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, जरा देखिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं फिर से एक थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बना लेता हूँ। दैट इज द मेरे पास वेक्टर की, और ये मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जल्दी से। और ये मेरे पास क्या होगा, वेक्टर आर, ठीक है। अब मैं मान, ये दोनों के बीच का एंगल कितना था मेरे बेटे, थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। तो मैं आर की डायरेक्शन पहले किधर से बता रहा हूँ, ए की तरफ से बता रहा हूँ। किधर से बता रहा हूँ, ए की तरफ से, ठीक है। ये अल्फा मान लेता हूँ, कितना है वो, अल्फा है, ठीक है ना प्यारे बेटे। अल्फा जानते हो ना, लेटर्स, ओके। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या आएगी डायरेक्शन, वो क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो ये वाली पहले फाइंड आउट करो, इसको कैलकुलेट करना आसान रहेगा। मैं चलो यहाँ से कर लेता हूँ, चलो इसको बीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, बी की तरफ से हम लोगों ने निकाला तो बीटा। तो प्यारे बेटे हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू जो आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sin अपॉन cos। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin अपॉन cos। तो बहुत दिमाग में रखिएगा कि प्यारे बेटे जिस वेक्टर की, और ये जो बीटा एंगल है वो किधर की तरफ से निकाल रहे हो आप, बी की तरफ से। तो किसको ऊपर रखना है, ए को ऊपर रखना है। नहीं, जिधर से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, हम क्या करने जा रहे थे, हम लोगों ने जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, डायरेक्शन, राइट ना। अभी क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। अच्छा, जब दोनों चीजें आप बता दोगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो फिर वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर आर कंप्लीट हो जाएगा।
हमें वेक्टर ए और वेक्टर वी को ऐड किया, रिजल्टेंट आया वेक्टर आर। तो वेक्टर आर में हमें दोनों चीजें बतानी थी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो बता चुके, अब क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करना? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग आर की डायरेक्शन हम कहां से बताएंगे? या तो फिर ए की तरफ से बताएंगे या तो फिर बी की तरफ से बताएंगे। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, कहां से बता रहा हूं? बी की तरफ से। तो बी की तरफ से मान लिया कि आर कितने एंगल पर है? बीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? बीटा एंगल पर। तो पहले बेटे tan बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे? अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan जो होता है क्या होता है? sin अपॉन cos। तो फिर मैं दिमाग पर रखिएगा, जिधर से डायरेक्शन निकाल रहे हैं, अगर हम b की तरफ से निकाल रहे हैं तो b को ऊपर नहीं रखेंगे, उसकी दूसरी तरफ वाला वेक्टर क्या रखोगे? a को ऊपर रखोगे। दैट इज क्या हो जाएगा? a। और tan क्या होता है? sin अपॉन cos। a sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? पहले बेटे b प्लस e cos। आसान है। कैसे फाइंड आउट किया? कैसे इसको दिमाग में रख सकते हो? कैसे दिमाग में रखोगे प्यारे बेटे? tan बीटा दैट इज जो हम एंगल की डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि r b की तरफ से कितना है? बीटा एंगल पर। तो tan बीटा बनेगा क्या? b की तरफ से निकाल रहे हैं तो b को नहीं, उसके दूसरी तरफ वाला वेक्टर लेंगे दैट इज a। और tan क्या होता है? sin अपॉन cos a sin थीटा अपॉन b प्लस e cos। अभी थीटा किसके बीच का एंगल है प्यारे बेटे? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। और ये बीटा कौन सा है? आर की डायरेक्शन है बी की तरफ से। क्लियर हो गया? देखो एक चीज बताऊं आपको प्यारे बच्चों, देखिए आप डेरिवेशन जो करेंगे या जो भी कुछ सीखेंगे तो आपके स्पेसिफिक या आपके जो आपके स्टैंडर्ड है फर्स्ट ईयर वहां, लेकिन ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग, अभी आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेईई का जब एग्जाम देने बैठेंगे, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो और यही चीजें भूल गई तो फिर क्या है? बेकार हो गया। तो ये जो चीजें आपको सीखनी है और बिल्कुल करेक्ट सीखनी, सही सीखनी है। इसमें ये क्या था? थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। बीटा क्या है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे बीटा मान लिया, जरूरी तो ना आप बीटा मानते, क्या मान सकते थे? कुछ भी मान सकते थे, गामा कुछ भी मान सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो एक बात और देखें। अच्छा ए की तरफ से अगर निकाले तो प्यारे बेटे भाई साहब प्लीज, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बेटे? tan अल्फा किधर से एंगल है? दिख रहा है फिगर में ना? tan एंगल किधर से है? आर की डायरेक्शन है ए की तरफ से। तो प्यारे बेटे हमारे पास tan अल्फा इक्वल टू 0, जो अभी मैं करूंगा तो आप लोग समझेंगे क्या। अब ए की तरफ से अगर निकाला तो ए को ऊपर नहीं रखना है, किसको रखना है? बी को। और tan बराबर क्या होता है? sin अपॉन cos दे देते, b sin थीटा अपॉन a प्लस b। क्लियर हो गया प्यारे बेटे? सब कुछ समझ में आ गया? चलो अच्छा एक थोड़ा सा हिंट देता हूं। नीचे प्लस कैसे आ रहा है? हाँ अभी तो ड्राइव कर लेंगे ना यार। अभी जब मैंने ये लिख दिया था तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते, सर कहां से आ गया? थोड़ी देर बाद आप लोगों ने क्या कर लिया? तो भाई साहब ये तो प्लस और माइनस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, अभी तो बता रहा हूँ कैसा होगा, लेकिन उसको क्या करेंगे अभी थोड़ी देर में? तो डेरिवेशन तो आपके स्पेसिफिक जो आपका फर्स्ट ईयर उसके लिए जरूरी, बाकी के लिए तो सही जरूरी। अच्छा चलो मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, है ना? आप लोग मुझे बताओगे आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है मेरे प्यारे होनहार जो इधर से उधर जो भी हैं ऑनलाइन वाले, अच्छा है भी कि नहीं? सब देखते हैं कि सोते हैं सब ऑनलाइन वाले? हाँ? मुझे नहीं लगता कि देखते हैं तुम लोग। अगर किसी दिन मिस कर जाओ क्लास तो देखो, तो देखते हो जरा कितना देखते हैं। तो प्यारे बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करिए जरा, देखिएगा प्लीज। मैं ये रिजल्टेंट दे रहा हूँ वेक्टर आर, ऊपर आ रहा है बेटा वीडियो में? ओके आप मुझे क्या करेंगे, इसको वेक्टर बी को मैं सी कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं क्या कर देता हूँ डी कर। ठीक है प्यारे बेटे चलो आप मुझे ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाइए। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? जिससे मैं पूछूं वो पता है ना? प्यारे बेटे एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, समझ में आ जाएगा मुझे आप लोगों को। tan अल्फा फाइंड आउट करना, आर की डायरेक्शन किधर से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ? डी की तरफ से। हाँ आप बताओ क्या बताओ? सर c sin थीटा अपॉन d प्लस b c cos। फिर से बोलो सर c sin थीटा अपॉन d प्लस c cos। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना? देखो समझ में आ गया ना? आई थिंक समझ तुमको भी आ गया, आ गया आ गया। ओके तो क्या सीखा हम लोगों ने भाई मेरे बेटे? tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? d की तरफ से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डायरेक्शन, तो c को ऊपर रखेंगे c, और tan बराबर क्या होता है? sin, और क्या हो जाएगा? d प्लस c cos थीटा। आई थिंक मेरे सभी बच्चों को क्या हो गया? एंगल फाइंड आउट करना आ गया। सुन है ना? अब आप लोगों का मुंह करते हैं। अच्छा सर कभी भी बोलेगा कि दो वेक्टर दे दिया है तो हमको एंगल बताओ, तो ये वाला फॉर्म। एक मिनट कौन सा एंगल बताना? मान लीजिए सर हमको दो वेक्टर दिया है, ठीक है एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। हाँ अब बोलेगा कि वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल बताओ थीटा। हाँ तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा? ओके वेरी गुड। ओके कंसंट्रेट कीजिए बेटे। अभी देखिए अभी तो हम लोग ये टॉपिक जस्ट शुरू किए हैं ना, अभी न्यूमेरिकल्स कैसे इसमें बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो फिर वो आपका जो डाउट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा।
है ना। तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और वेक्टर्स का क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे। तो जब वेक्टर ए या वेक्टर बी दिया होगा और आपसे पूछेगा इनके बीच का एंगल थीटा निकालिए, तो वो क्वेश्चन हम लोग विद द टाइम अभी क्या करेंगे, उनको सीखेंगे, है ना। या तो फिर एक काम कर दे, क्या दे दे, पैरामीटर ए की वैल्यू दे दे, बी की वैल्यू दे दे और आर की वैल्यू दे दे, तो आप थीटा को क्या करोगे, फाइंड आउट कर सकते सर फिर ये वाला फार्मूला डायरेक्शन के लिए मतलब डायरेक्शन पहले एक मैग्नीट्यूड 1 मिनट प्लीज। ये किसके लिए था, डायरेक्शन के लिए, और ये किसके लिए, मैग्नीट्यूड। एक बात और समझते हैं, पैरामीटर अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो, आप सुनिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन देखो वही बनाया जाता है जो आप सॉल्व कर लें, वही आपको भाई क्वेश्चन कोई बनाया गया उसमें रिक्वायर्ड डेटा तो आपको दिया जाएगा ना। आप रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं देगा, जरूरत की जितनी चीजें वो नहीं देगा, तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे। सपोज दैट पैरामीटर आपको रिजल्टेंट दिया गया कि रिजल्टेंट आर की कोई वैल्यू या आर जो है किसी एक वेक्टर की तरफ से इतने एंगल पर है। आपसे कह दिया कि दो वेक्टर है, एक 5 न्यूटन, मान लेते हैं दो फोर्स है, एक 5 न्यूटन का एक 3 न्यूटन का, और दोनों का किसी बॉडी पर दोनों काम कर रहे हैं और दोनों का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन वाले से 30 डिग्री पर, 5 न्यूटन वाले से 30 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे दी गई किसी एक वेक्टर की ओर दिया गया, तो फिर आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन दीजिए, है ना, दैट इज ये बीटा या अल्फा में से कोई एक दिया गया और ए और बी दोनों की वैल्यू दी गई, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू दी गई, तो फिर आपसे पूछ सकता है कि दोनों के बीच का क्या बताइए, एंगल बताओ। बात को समझो ना। तो आप अभी समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया कि भाई आपको इससे भी क्वेश्चन करा सकता है, बिल्कुल दे सकता था कि दे आर द टू वेक्टर्स, राइट, और रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर की तरफ से इतने एंगल पर है, सुन में आया ना, दो वेक्टर्स की वैल्यू दी थी, किसी एक वेक्टर की तरफ से एंगल दिया था, तो दोनों के बीच का एंगल वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे मैं करके देखिए, एक क्वेश्चन दे देता हूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। जैसे मैं कहता हूं पैरामीटर ये मेरे पास 7 न्यूटन का कोई फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है इधर, और ये मेरे पास क्या है 8 न्यूटन का है, सपोज दैट। सिंपली क्वेश्चन के तरीकों को बता रहा हूं, वैल्यू अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना। अभी समझिए कि क्वेश्चन देखो, अभी तो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी तो जस्ट हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है ना। और ये मेरे पास आर है, अब पैरामीटर यहां से कह दिया जाए कि 30 डिग्री है, आप समझो जरा ध्यान से। तो पैरामीटर आपको क्या हुआ, इधर की तरफ से क्या दे दिया गया, एंगल दे दिया गया, तो ये एंगल क्या बनेगा जरा देखो, तो tan 30 क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए, tan 30 इक्वल टू बनेगा, एंगल इधर की तरफ से था ना पैरामीटर, ऊपर लोगे ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 8 sin, और बेटा अगर दोनों के बीच का एंगल हमें क्या करना था, निकालना था ना, तो मान लेते हो कितना है, थीटा है, सपोज दैट थीटा है, तो हमारे पास वो थीटा है, अपान क्या हो जाएगा 7 + 8 cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे, फिर क्या बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि तो जरूरी आपके डाउट्स के हिसाब से क्या होगा, आपको गिवन डेटा देगा और जो आपको जरूरत होगी फिर आपसे निकलेगा। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और आर की वैल्यू दे दी, बोलो बीच के एंगल बताओ, है ना। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, जो डेटा दिया है उसको रखो और जो निकालना उसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात करता है तो फिर हम लोग वहां डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस फिर क्या आते हैं, कम। यहाँ पर क्या आता है, रिजल्टेंट सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस जितने भी होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट में सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इस एनालिटिकल मेथड से बहुत ज्यादा साल होते हैं, फिर वो करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो अभी क्या करना है, 1 मिनट के लिए आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं, और इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, तुरंत ड्राइव करते हैं, ओके। तो अभी मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा कि सर ये फार्मूला लगाएंगे कैसे। भाई सिंपल सी बात है, आपको क्या दिए जाएंगे, दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, उनका रिजल्टेंट पूछा जाएगा, तो आप उसका मैग्नीट्यूड बताइए, साथ में उसकी क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया कि इनका सबसे ज्यादा यूज कहाँ आता है, जब हम लोग इंटरमीडिएट में जाएंगे, सुपरपोजिशन के जब क्वेश्चंस करते हैं, और जब आप फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ग्रेविटेशन का, वहां भी हम सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करते हैं, वहां भी इसका यूज होता है। मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। बेटा मान लेते ये बॉडी थी, ठीक है ना, बेटा इधर देखो सभी लोग, अब मान लेते इसमें फोर्स काम कर रहा है, इधर एक फोर्स काम कर रहा है, ये दो फोर्स काम कर रहे थे, और आप सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का था और ये मेरे पास क्या था 7 न्यूटन का, इस बॉडी पे काम कर, और आप अब इनके बीच का एंगल है सपोज दैट समथिंग 30 डिग्री, राइट ना, दिस इज द क्वेश्चन। और आपसे पूछे बताओ इस बॉडी में कितना फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जो वेक्टर क्वांटिटीज उनको कैसे ऐड करोगे आप? वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे जोड़ दोगे। अब तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे बोले एक लगा फोर्स कितना 7 न्यूटन के, एक लगा 5 न्यूटन, बोले 12 न्यूटन हो गया, तो गलत हो गया ना बताइए। क्यों? बिकॉज़ दीस आर द वेक्टर क्वांटिटीज। हम वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मिल गया ना आपको फार्मूला, और वो फार्मूला क्या था? ये था, राइट। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और दोनों के बीच का क्या पता? एंगल पता है। आप रिजल्ट निकालो। लेकिन इतने से काम नहीं होगा आपका। क्या होगा? अरे भाई वो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी भी क्या देनी पड़ेगी? डायरेक्शन। बोलो ना बेटा। तो डायरेक्शन के लिए फिर ये वाले फार्मूले यूज करें। क्लियर हो गया? बोलो भाई, आगे बढ़ो मैं, ठीक है ना? अभी तो काम चलेगा ना? चलो ठीक है ना? अभी बिल्कुल परेशान मत हो यार। यकीन मान लो कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ना, तो भाई न्यूमेरिकल्स का जो स्टैंडर्ड है ना वो आपका हाई होगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि आप बाकी रिसोर्सेज को भूलिए, आप क्या करिए, यहाँ पढ़िए और क्या करिए, उसके क्वेश्चंस बाहर से करिए, ठीक है ना? आपके कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी तो मेरी। यहाँ पे देखो जरा प्लीज, यहाँ पे देखो जरा प्लीज। अभी ड्राइव कर लेते हैं ना जरा 1 मिनट में। तो क्या करें, बहुत ध्यान से देखो। फिर से वही क्या, एक ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। अरे बेटी राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो संपूर्ण त्रिभुज। हाँ हंसना ही भाई। तो PTS है ना, PTS देखो बेटा जरा। तो हमारे पास PTS। अब बेटा ज्यादा ध्यान से देखोगे, अब मैंने एंगल कहां से माना था? ये बीटा वाला निकालता हूं पहले। क्या निकालता हूं पहले बेटे? बीटा वाला। देख रहे हो ना? हाँ बीटा वाला। के आर की डायरेक्शन कहां से निकाल रहा हूं पहले बेटे? बी की तरफ से। तो निकालो जरा, ध्यान से देखा जाए। बोले बेटा, करो ना। ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? PTS। और मैं क्या निकाल रहा हूं? आर की डायरेक्शन किधर से निकाल रहा हूं पहले बेटे? बी की तरफ से। तो बी की तरफ से क्या मानी थी मैंने? बीटा। ये निकाला था बेटा। जरा देखो ध्यान से क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग कर लें tan बीटा इज इक्वल टू, तो tan बीटा बेटा क्या होगा? tan बीटा लगा दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोले बेटा कौन सा ट्रायंगल लिया? PTS। ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोले लंब बटे आधार। जब कोई चीज आप नहीं सुनते हैं ना जिंदगी में, तो बड़ा मजा आता है। नई चीज सुनते हैं या देखते हैं तो उसमें क्या आता है? मजा आता है। वैसे जब लंब आधार ये सब सुन रहे हो तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या हो गया? TS, और बेस में कितना आ गया? बेस में कितना आ गया बेटा? PT। अच्छा चलो, TS की वैल्यू बेटा क्या होगी? निकाली थी जरा देखो, निकाली थी जरा देखो ना यार। हाँ देखो 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 देखो। ओके बेटा, T क्या निकाली थी यार? A sin थीटा है ना बेटा? अभी थोड़ी देर पहले देखो कि TS की वैल्यू क्या निकाली थी? A sin थीटा। और बेटा PT तो बेटा PT कितना है? अच्छा अभी थोड़ा एक और बढ़ा लो। TS अपान बेटा PT को क्या लिखोगे? PZ प्लस ZT। PZ प्लस ZT। बेटा TS क्या था? A sin थीटा। और बेटा देखो जरा PZ कितना है? B। PZ कितना है? B है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बेटे, प्यारे होनहार बच्चों, हमारे पास क्या? B। और प्यारे बेटा ZT कितना निकाला है? B cos थीटा। ZT देखो जरा ध्यान से, ZT क्या निकाला है? B cos थीटा। अरे तो भाई आ गया ना यार। आप बेटा कह रहे थे ना सर कहां से आ गया था ये, तो मैंने थोड़ा ना कोई यहाँ पे रखा है। अरे बेटा A आएगा सर, A आएगा, A cos थीटा। तो B प्लस A cos थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बेटे? इधर देखो जरा, आपने यहाँ पर निकाला, फाइंड आउट किया इसको। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते थे? यहाँ अल्फा भी निकालेंगे। बोले सर अल्फा कैसे निकालोगे? वो कैसे आएगा? ऐसे समझ नहीं आया कैसे यार? वैसे हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर? PTS। अगर अल्फा निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे यार? PQS सर। ये अगर ये अल्फा निकालना पड़े मुझे यहाँ से अल्फा, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे यार? अब तो फंस गया मामला है। अरे PQS लोगे सर। अरे नहीं वो PQ। प्यारे बेटे आप गणित पढ़े हो ना? हाई स्कूल में कक्षा 1 से लेके 10 तक गणित पढ़े हो ना? तो ये बताओ तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा ये किस ट्रायंगल के लिए हुआ करते थे? राइट एंगल ट्रायंगल के। तो आप ये बताओ मेरे होनहार प्यारे बच्चों, PQS क्या है? 90 डिग्री का। अरे यार तुम बेसिक चीजें सीखो ना यार, क्या रट्टा मार के आए हो? अरे जब ये 90 डिग्री है ही नहीं है तो इसमें कैसे लगा सकते हो? कोई बात नहीं यार, बहुत आसान था, बस हम ध्यान से देख नहीं रहे थे। इस क्लास में मेरा काम क्या होगा?
बताना। ध्यान से चीजों को दिखाना, रट्टा मार के हम कभी बेहतर नहीं कर सकते। हाँ, अब मैं तो खुद नहीं बोलूंगा ना लाइक एंड शेयर। चलो भाई, टीचिंग प्रोफेशन के अगेंस्ट आप लोग कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे दे रहा है tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटे, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों पैरेलल है ना, और बेटा ये क्या है, एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेट अभी भी काम बन जाएगा क्या, अभी भी नहीं कर पाओगे क्या? अब तो 90 डिग्री स्ट्राइक पक्का? से ये बन जाएगा ना। ये या तो फिर कंस्ट्रक्शन करके कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? चलो इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, क्या देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आसान है। इधर देखिए प्लीज, तो ये समझ में आ गया ना काम कैसे आता है, क्लियर है? अब हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत सारी कुछ केसेस सीखेंगे, बहुत जरूरी केसेस हैं, इतने से काम नहीं चलने वाला हमारा, इसमें कम से कम हम 4 to 5 केसेस सीखेंगे, तो उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों? इसको तब तक हाउ मच टाइम इट इज, ओके ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इसके जो बाकी के केसेस हम लोग क्या करेंगे आने वाली क्लास में पढ़ो।